शाहपुर में जिनको सीट दिया गया है, अभी तक तो वो अपने पिताजी के बारे में कहते थे कि हमारे पिताजी के दुश्मन जो हैं, और उसी दुश्मन से आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जा कर के स्टेज पे उनसे गले मिला जा रहा है। तो इस तरह की राजनीति की जा रही है और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। अपने पिता के नाम पे लोगों से सिंपैथी वोट लिया जा रहा है और उसी पिता के हत्यारा जो है उससे जा कर के वो गले मिल रहे हैं। तो ये चाल, चरित्र और चेहरे की बात है। और ऐसे हत्यारे को एनडीए जो है ब्रह्मपुर में सीट दिया है और वो कहता है कि हमारी जो सरकार है सुशासन की सरकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, क्या मामला है? और सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और आपके चैनल और दर्शकों को भी मैं आदर सहित सम्मान देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए बुलाई गई है कि जो हमारे एनडीए है, एनडीए गठबंधन जो है उसके चाल, चरित्र और चेहरे की बात उजागर करने के लिए। आप लोगों को पता ही होगा कि कल जो मोकामा में घटना घटी है, किस तरह से जनसुराज के एक समर्थक की निर्मम हत्या की गई है। और ये लोग सुशासन की बात करते हैं कि सुशासन है। इस तरह से जो एक समर्थक था, जो जनसुराज का कट्टर समर्थक है, जो जनसुराज के विचारों को लोग पहुंचा रहे हैं, उनको खुलेआम उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये पूरे बिहार में लोगों को चौंकाने वाला है कि ये लोग अभी से दिखा रहे हैं कि अभी तो चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद अगर ये लोग जीत जाते हैं तो पूरे बिहार में किस तरह का आतंक फैलाएंगे। तो इससे पूरे बिहार वासियों को सबक लेनी चाहिए। और रही बात हमारे शाहपुर की, देखिए शाहपुर में जिनको सीट दिया गया है, अभी तक तो वो अपने पिताजी के बारे में कहते थे कि हमारे पिताजी के दुश्मन जो हैं, और उसी दुश्मन से आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जा कर के स्टेज पे उनसे गले मिला जा रहा है। तो इस तरह की राजनीति की जा रही है और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। अपने पिता के नाम पे लोगों से सिंपैथी वोट लिया जा रहा है और उसी पिता के हत्यारा जो है उससे जा कर के वो गले मिल रहे हैं। तो ये चाल, चरित्र और चेहरे की बात है। और ऐसे हत्यारे को एनडीए जो है ब्रह्मपुर में सीट दिया है और वो कहता है कि हमारी जो सरकार है सुशासन की सरकार है। तो ये जनता को समझना होगा। अब 4-5 दिन बचे हुए हैं। जनता अगर नहीं समझ पाई तो आने वाले 5 साल बहुत ही भारी पड़ेंगे उनके लिए। हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें एनडीए सरकार कर रही है या एनडीए के लोग जो कर रहे हैं, उनको आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। यहाँ पे जो सरकार में हमारे विधायक जी रहे हैं और हमारे जो राकेश ओझा जी हैं, ये दोनों परिवार ने 10-10 साल, हमारे विधायक जी 10 साल रहे हैं, उनके पिताजी की बात छोड़ देते हैं, और राकेश ओझा जी भी, उनके परिवार भी 10 साल रहे हैं। पूरी जनता ने उनके शासन को देखा है, उनके काल को देखा है 10-10 साल। उसके बाद अभी जब ये बात करते हैं तो जनता की बातें ये लोग नहीं करते हैं, बदले की बात करते हैं, हत्या की बात करते हैं, किसने किसको मारा इसकी बात करते हैं। और जनता को जात पात में बरगला के रखे हैं कि हमको जात के नाम पे जनता वोट दे दे। ये जनता के लिए इनके बच्चे, जिसे कि अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार है, उसे शिक्षा नहीं मिल रहा है। एक गरीब परिवार है, उसे एक समय खाने का भोजन मिले या ना मिले, उसके घर के परिवार को एक रोजगार हो या ना हो, इस चीज़ की कोई चिंता नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं बदले की भावना। तो जनता को ये बात समझना होगा कि आने वाले दिनों में जब ये अभी चुनावी माहौल में ऐसी बात कर रहे हैं तो जीत जाएंगे। अगर आ जाते हैं सत्ता में तो वो क्या करेंगे। अगर आप लोग सामने सामने देखकर सबक नहीं लीजिएगा तो वही होगा कि समय बीत पुनिका पछताने, कि अगर समय बीत जाएगा उसके बाद आप लोग पछताइएगा तो काम नहीं चलेगा। समय रहते आप लोग सजग हो जाइए, मैं यही कह रही हूँ। आप जिस कट्टर समर्थक की बात कर रही हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो अनंत सिंह की गाड़ी पे पत्थरबाजी करते हैं, तो जनसुराज के कट्टर समर्थक उपद्रवी होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो उपद्रवी नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी किस तरह से
महामहिम हमारे गृह मंत्री तक हमारे जो जिसको सीट दिया नामांकन करने के बाद लोग हाईजैक कर ले रहे हैं। ऊपर से नीचे तक सब जनसुराज से डरे हुए हैं। उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता भी नज़र गड़ाए बैठे हैं और जनसुराज को परेशान कर रहे हैं। उन्हें तंग किया जा रहा है, उन्हें हाईजैक किया जा रहा है और नहीं हो रहा है तो यहाँ तक की नौबत आगे की हत्या कर दी जा रही है, वो भी खुलेआम। तो अब ये बिहार के जो लोग हैं वो जाग चुके हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा और नहीं जागे हैं तो आप लोग जागिए। अगर नहीं जागिएगा तो 5 साल में फिर वो जंगल राज वापस आने वाला है, जिस तरह का आतंक चारों तरफ फैला हुआ है। तो मैं जनता से बार बार यही अपील कर रही हूँ कि आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए सोचिए। किसी के बहकावे में मत आइए। और जो परिवार की बात करता है तो आप भी पूछे कि जब आप परिवार की बात करते हो तो हमें भी अपने परिवार के बारे में सोचने का हक है। शाहपुर में जो आप बात कर रही हैं कि राकेश ओझा और ब्रह्मपुर में हुलास पांडे जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनसुराज इन दोनों से भय खा रहा है? जनसुराज क्यों भय खाएगा? आपको किस एंगल से लगता है कि जनसुराज भय खा रहा है? क्योंकि ब्राह्मपुर विधानसभा में हुलास पांडे के सहमति से या फिर से वहाँ के प्रत्याशी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो जनसुराज से लोग भय खा रहे हैं। तभी आप देखिए कि सारे दिग्गज नेता जो है वो केंद्र के हों या राज्य के हों, वो सब लोग काहे शाहपुर में ही आ रहे हैं? ये भी तो आप सवाल पूछिए उनसे। ऐसी क्या बन पड़ी कि सारे लोग, योगी जी जैसे नेता वो यहाँ पे आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स को लाया जा रहा है, और वो सिर्फ शाहपुर में क्यों? तो आप कहें या ना कहें, जनता को ये बात समझ में आ रही है कि ये लोग डरे हुए हैं, इन्हें भय है। प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को यहाँ पे उतारा जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं। बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं यहाँ पे। उनकी जो सभा तो नहीं है, उनका अपना रोड शो होने वाला है, क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा है और काफ़ी जगहों का उनको दौरा करना है, इसलिए वो अब हर जगह रोड शो कर रहे हैं। तो 4 तारीख को वो यहाँ भी आ रहे हैं रोड शो करने के लिए। कितने बजे से उनका रोड शो होगा 4 तारीख को? अभी समय तय नहीं हुआ है। जैसे ही समय तय हो जाता है और पूरा रूट तय हो जाता है, आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन मैं बार बार फिर जनता से यही कहूँगी कि आप लोग सही लोग को चुनिए। प्रशांत जी कहते हैं कि सही आदमी चुनिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि समाज बदलना चाहिए, बिहार बदलना चाहिए। राजनीति अब ऐसा नहीं कि पहले जिस तरह की राजनीति चलती आई है वही परिपाटी अब भी चलेगी। राजनीति अब बदलेगा। अब राजनीति शिक्षित लोगों के लिए होगा, सुरक्षित समाज बनेगा उसके लिए होगा। और आप लोग सुरक्षित समाज, सुरक्षित परिवार, शिक्षा और रोजगार के लिए आप लोग वोट करिए। अपने लिए वोट करिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी खुशहाली के लिए वोट कीजिए। मैं बार बार यहाँ की जनता से यही विनती करूँगी। एनडीए के नेताओं का कहना है कि बिहार में सुशासन की सरकार है कि प्रशांत किशोर बिना सुरक्षा के पूरे बिहार में धमाका कर रहे हैं। नहीं, ये प्रशांत किशोर की ऐसी ताकत है, प्रशांत किशोर के अंदर इतना आत्मविश्वास है कि वो बिना सुरक्षा का घूमते हैं। आप शाहपुर के ले लीजिए ना, यहाँ के नेता 4-4 बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। वहीं हमें ले लीजिए, हम तो कोई सुरक्षा लेकर नहीं चल रहे हैं। हमको कभी देखा है सुरक्षा लेकर चलते हुए? तो ये है कि भय किसको है और किसको इतना आत्मविश्वास है कि भाई हम आए हैं, हम अपने गृह में हैं, हमारा गृह जिला है, हमारा अपना विधानसभा है, हम ये सब हमारा है, हमारा परिवार है पूरा विधानसभा। तो हम अपने परिवार के बीच सुरक्षा लेकर क्यों जाएंगे? कोई अपने परिवार के बीच इतना भी क्या विश्वास नहीं है कि हम खुलेआम जाकर के जनता से मिल सके? तो ये साबित इसलिए प्रशांत जी को देखिए कि पूरा बिहार वो बिना सुरक्षा गार्ड का घूमते हैं और लोग यहाँ पे एक मुखिया बन जाते हैं, वो भी गार्ड लेकर के चलते हैं। तो बात है कि लोगों में कितना कॉन्फिडेंस, हम किस आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि अगर हम गलत नहीं है तो हमको किसी से भय नहीं है, ये चीज़ साबित करता है। प्रशांत किशोर गलत नहीं है तो खुलेआम घूमते हैं। हमने कोई गलती नहीं करी है, हमने सबके लिए अच्छे के लिए काम किया है, तो हम सीना तान के हम लोग चलते हैं और खुलेआम शाहपुर में घूमते हैं। कौन क्या कर लेगा भाई? सबका अपना घर है, शाहपुर हमारा अपना घर है, अपना परिवार है और अपने परिवार में सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। कल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का भी रोड शो प्रयास लगाया जा रहा है कि उनका भी होने वाला है शाहपुर विधानसभा में।
वो कितने वोटरों को तोड़ पाएंगे जनसुराज के? देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि ये कार्यक्रम जो है वो रद्द हो चुका है। और रही बात कोई भी स्टार को बुलाने की, तो स्टार्स के लोग उनकी कला का आदर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो उनके गायकी को पसंद करते हैं तो उनके आने से लोग वोट दे देंगे एनडीए को। ये भ्रम है। वोट इस बार जो लोग करेंगे वो जाग चुके हैं। इस बार शाहपुर के जो जनता है, शाहपुर की जनता, वो वोट अपने लिए करेगी। ये बात आप लिख करके रखिए।